फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं भारत के भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट और टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रहने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने भारत की नदियों से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो SSC GD सीरीज रहने वाली है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंस रहने वाली हैं। इस SSC GD वाली सीरीज़ में भारत के भूगोल, सामान्य ज्ञान, विज्ञान जो भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हिमालय की पार नदियां हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, हिमालय की पार नदियां कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज। हिमालय की पार नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी एवं नर्मदा। लंबाई के आधार पर ये सबसे लंबी नदियां हैं। फर्स्ट पर आएगी गंगा, दूसरे पर आएगी ब्रह्मपुत्र, तीसरे पर गोदावरी एवं चौथी सबसे लंबी नदी है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा भारत की सबसे बृहत्तम नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मा। पद्मा के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। SSC GD एवं RRB ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो दोनों एक जगह मिल जाती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघना। तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंस रहने वाले ये एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। जो भारत की सबसे अधिक नौगम्य वो नदियां कौन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नौगम्य नदियां हैं भारत की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिए और रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि चारों नदियों में से भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है और किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है गंगा नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और फ्रेंड्स, ये कहाँ पर करती हैं? ये पश्चिम बंगाल में ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी ये डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड तथा तिब्बत। उत्तराखंड और तिब्बत में गंगा का उद्गम स्थल हो जाएगा उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा तिब्बत में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? फ्रेंड्स, कौन सी नदी का उद्गम भारत में? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? जो भारत में प्रवेश करती है वो कौन सी नदी है? तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जानी जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? जब ये भारत में प्रवेश कर जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना गया है और ये तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती हैं। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? फ्रेंड्स, बताना है कि सिंधु नदी की जो लंबाई है वो ब्रह्मपुत्र नदी के ही समान है। तो वो कितने किलोमीटर की लंबाई है सिंधु नदी की? तो इसका आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर की लंबाई है सिंधु नदी की एवं ब्रह्मपुत्र की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील हैं उसी के पास से निकलती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तिब्बत में इनका उद्गम स्थल है और गंगा का उत्तराखंड के गंगोत्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? जो माजुली द्वीप है उसका निर्माण कौन सी नदी करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? वह कौन सी नदी है जो हिमालय से परे हैं, हिमालय से दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। सतलज ये हिमालय से परे नदी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जो विनाशक नदी के नाम से भी जानी जाती हैं। नर्मदा, तापी, कोसी या गंडक नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी विनाशक नदी के नाम से जानी जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा विनाश करती हैं जब ये अपने रुद्र वेग में आती हैं। तो बिहार का शोक, ये आपको याद रखना है इस नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? सोन नदी, गंडक नदी, हुगली या दामोदर? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बंगाल का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है।
अमरकंटक पठार से तो निकलती हैं, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो ये हो जाएगा आंसर, नर्मदा और सोन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती हैं और सोन नदी बंगाली खाड़ी में। ये आपको याद रखना है। एक पश्चिम की ओर बहती हैं और दूसरी पूर्व की ओर बहती हैं। फ्रेंड्स, ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो भारत का नदीय तंत्र है उसके ऊपर जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं।